ध्यान दीजिए, 69 हो गए थे ना, 70 रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए रिपीट है ये। 71 ये भी रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 47 72 देखिए। विलेय के मोल प्रभाज एवं बास दाब के अवनमन के संबंध में समीकरण लिखिए। पहला सवाल तो देखिए, P माइनस पी एस अपान पी बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये इनके पहले सवाल का उत्तर हो गया। देखो गेट बंद कर दिया करो, जो भी अंदर आया करो, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। तो यूरिया और जल का मोल प्रभाज ज्ञात करो। यूरिया का अनुभार 60 है, ठीक। तो देखिए, यूरिया के 6% भारानुसार, आवाज ना है बिल्कुल भी, बिलियन का अर्थ ये है कि 100 ग्राम बिलियन में 6 ग्राम यूरिया, लगभग समाप्त हो जाएगा आज ये चैप्टर। 6 ग्राम यूरिया व शेष 94 ग्राम जल उपस्थित है। अब हमसे क्या पूछा गया, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज कैसे निकलेगा, जब हमें मोल पता होंगे। तो मोल निकाल लीजिए। अतः यूरिया के मोल स्मॉल एन बराबर क्या आएगा, भार बटे, भार कितना है 6 ग्राम, अनुभार कितना दिए रखा है 60, तो क्या आएगा 0.1। क्लियर। पंखुड़ी रोज आ रही पढ़ने तुम? कल तुम्हारे चाचा है ना वो, हाँ मिले थे हमारे लिए, शिकायत कर दी हमने तुम्हारी उनसे, ठीक है। मेहनत से पढ़ो। अगला देखिए, यूरिया तो हो गया H2O के मोल कैपिटल N बराबर भार बटे अनुभार। बताया नहीं उन्होंने घर पर जाकर तुम्हें? अच्छा, 94 बटे कितना है 18, तो चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 नेम 18, 9 से भाग कर लो, क्या आएगा 9 पंजे 45 दशमलव 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यही आता रहेगा, है ना। तो 5.22 आ जाएगा। अब निकाल लीजिए किसका पूछा है, जिसका ही पूछा उसका निकल जाएगा। अतः काई यूरिया का मोल प्रभाज, चाहे आप हिंदी में लिख लो चाहे आप प्रतीक के रूप में लिख दीजिए, बराबर यूरिया के मोल बटे कुल मोल। यूरिया के मोल कितने हैं, 0.1 है, 0.1 बटे 0.1 प्लस 5.22 बराबर 0.1 अपान 5.32। जीरो लगा लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 2 पंजे 10 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 2 छंग 12, यानी 5 बटे 266 आएगा।
इसे जब कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 0.01879 आएगी, 0.01879। घर पे करके देख लीजिएगा इतनी वैल्यू आती कि नहीं। अब एक बात और सुनो, अब किसका निकालना है? जल का। तो जब एक, अब इतने हार्ड कैलकुलेशंस आ रहे हैं, वैसे तो हल्का कैलकुलेशन हो तो पैसे निकाल दो, बेसिक हमेशा ऐसा ही किया करो जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि विलेय और विलायक का मोल प्रभाज का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है? एक होता है। तो एक का जब निकाल लो तो दूसरे का फिर मत निकालो, दूसरे में एक में से घटा दो, बस। बात समझ में आ गई? तो अगर आपके लिए क्या निकालना है? काई H2O निकालना है, H2O का मोल प्रभाज, तो एक में से घटा दो 1 माइनस काई यूरिया, है ना, यानी 0.01879 इसको घटा दीजिए तो भी आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं? आ गई कि नहीं? विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योग एक होता है, तो जब एक का हमारे पास आ गया है तो दूसरे का एक में से इसको घटा देंगे, दूसरे का पर मिल जाएगा। क्लियर है? तो दूसरे का क्या आएगा? 10 में से 9 गया, क्या बचा? 1 बचा। 9 में से 7 गया, 2 बचा। 9 में से 8 गया, 1 बचा। 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8 बचा। यहाँ क्या बचा? 9 बचा और ये दशमलव, ये आ गया, ये आंसर हो गया। क्लियर? नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 73 ए भी रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 30 रिपीट है। ये 74 देखिए, ये रिपीट नहीं है लेकिन लगभग वैसा ही है। 30% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करनी है। तो 30% ग्लिसरॉल का क्या अर्थ है? 30% भारानुसार ग्लिसरॉल विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में अभी आ रहे हैं तुम्हारे पास, ठीक है, अभी आ रहे हैं। 100 ग्राम विलयन में 30 ग्राम ग्लिसरॉल, उस बैच में पिटे हैं 2-3 बच्चे, इस बैच में भी पिटने की इच्छा है तुम्हारी। 30 ग्राम ग्लिसरॉल का शेष 70 ग्राम जल है। अतः मोल प्रभाव निकालने के लिए मोल तो चाहिए चाहिए। अतः ग्लिसरॉल के मोल स्मॉल n बराबर क्या आ जाएगा? भार बटे अणुभार। भार कितना है इसका? 30। अणुभार निकाल लीजिए, यहीं पर निकाल लीजिए। दिया है C3H8O3, तो 12 तियां 36 हो गया, प्लस 8 हो गया, प्लस 16 तियां 48 हो गया। तो 30 बटे क्या आ जाएगा? 6 8 8 16 6 16 6 कितना हुआ? 22 और 5 और 4 9 92, ये 15 आ जाएगा। और ये यहाँ पर 2 चौका 8 2 छंग 12। तो ये जब आप निकालोगे तो आपको 0.366 मिलेगा, वो सॉरी 0.326 मिलेगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.362 मिल जाएगा। इसी प्रकार निकाल लीजिए H2O के मोल कैपिटल N बराबर क्या आ जाएगा? भार बटे अणुभार। भार कितना है? 70। अणुभार कितना है? 18। तो ये 35 हो गया और
9 हो गया, 9 से भाग कर लीजिए, 9 चौक 36, तो 4 तो जाएगा नहीं, 9 तियां 27, 9 अठे 72, 9 अठे 72 यही आता रहेगा। अब क्या पूछ रहा है, अतः ग्लिसरॉल का मोल प्रभाव काई ग्लिसरॉल बराबर क्या आएगा, ग्लिसरॉल के मोल बटे कुल मोल, यही तो आएगा। तो n कितना है 0.326 अपान 0.326 प्लस 3.88 बराबर 0.326 अपान ये 6 आ जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 8 3 11, 1 12 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तियां 6। इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा इसका 0.07750 0.07750 मिलेगा। ये आंसर हो गया। अब अगर ध्यान देंगे, अगर आप पहली बार तो ग्लिसरॉल का इस सवाल में पूछा गया है, लेकिन यदि ग्लिसरॉल के अलावा जल का भी पूछ ले तो क्या करोगे, एक में से इसको घटा दोगे, बस इतना करना है और कुछ नहीं। नोट कर लीजिए इसके लिए, फिर अगला सवाल देखा जाए, 75 देखा जाए। अगला देखिए 75, क्या लिखा हुआ है, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH, तो NaOH का भार कितना है, 500 ml जल में मिले है, 500 ml बराबर 0.5 लीटर। इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए, तो कर लीजिए। मोलरता क्या फार्मूला होता है, NaOH का भार बटे अणुभार बटे आयतन लीटर में। NaOH का भार कितना है 40, अणुभार निकाल लीजिए। NaOH का अणुभार बराबर Na का 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 बराबर कितना हो गया 40। आयतन लीटर में कितना है 0.5 है, पॉइंट हटाइए, 0 लगाइए, इस 0 से 0 काटिए, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर क्या आ गया 2 मोल प्रति लीटर। एक बात पूरी हो गई। नॉर्मलता पूछ रहा है, निकाल लीजिए। नॉर्मलता बराबर NaOH का भार बटे तुल्यांकी भार बटे आयतन लीटर में। NaOH का भार कितना है 40, तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, निकालिए। NaOH का तुल्यांकी भार बराबर क्या फार्मूला होता है, अणुभार बटे क्षार है, क्षार की क्या होगी अम्लीयता। अणुभार Na का 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 बटे अम्लीयता 1 है बराबर क्या आ जाएगा 40। अम्लीयता 1 क्यों है, क्योंकि एक ही OH है, तो 40 आ गया। आयतन लीटर में कितना है 0.5, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, इससे 1 काट दो, 5 एकम 5, 5 अठे 40, अरे
4 एकम 4, 4 दूनी 8, बात एक ही है, वही है सेम। तो बराबर क्या आ गया, 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब देखिए इतना भारी भरकम सवाल आपने यहाँ पर किया नॉर्मलता के लिए, लेकिन जब मोलरता आप ज्ञात कर लो तो एकदम सिंपल वाला फार्मूला लगाया करिए, बता रहा हूँ और तरीके, अथवा एकदम सिंपल, सबसे सिंपल यही है, N/M बराबर अम्लीयता या क्षारीयता, चूंकि NaOH क्षार है इसलिए अम्लीयता आएगा। N/M, N कितना, मोलरता कितनी आ गई थी 2, अम्लीयता कितनी है 1, तो N बराबर कितना आ गया 2, 2 आ गया कि नहीं आ गया, इतनी सी जगह में निकल गया। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये कई तरह से निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर यम आपके पास है और यम आपके पास हो तो ऐसे ही निकालिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इजी मेथड है। ओके, सबसे कम टाइम लगेगा इसमें। या फिर W बराबर NeV/1000, इसका उपयोग भी कर सकते हो। N बराबर W गुना 1000, हम सब तरीके बता दे रहे हैं इसके, बटे EB, W कितना है 40 है, गुणा 1000 बटे E, अभी निकाला था ये 40 और गुणा V कितना है, इसमें आयतन काय में रखा जाएगा, ml में, इस फार्मूला में लीटर नहीं रखोगे, क्योंकि आयतन को 1000 से ऑलरेडी भाग कर दिया गया है, तो यहाँ पर 500 ml रखा जाएगा। ये 40 से 40 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 बराबर क्या आ जाएगा 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये आंसर हो गया। 3 तरीके से यहाँ पर नॉर्मलता को निकाला जा सकता था, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। एग्जाम में एक ही करना है, तीनों नहीं करने हैं। नोट करिए, फिर अगला सवाल देखा जाए। अगला देखिए 76, क्या कह रहे हैं, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम, चीनी के सीरे में देखो, अब जो सीरा है उसमें जल भी है और चीनी भी है, और सीरे का भार दिया है 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, तो जल कितना है, 214.2 ग्राम में से 34.2 ग्राम घटा दिया जाएगा तो जल आ जाएगा। चीनी के सीरे की मोललता क्या होगी, बढ़िया सवाल है ये, देखिए सीरा क्या है, यहाँ विलयन है का भार, यही बातें समझने वाली हैं। 214.2 ग्राम है, ठीक है, और इसमें 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी जो कि कौन है, विलेय है, का भार कितना है 34.2 ग्राम, अतः विलायक का भार, क्योंकि मोललता ज्ञात करने के लिए विलायक चाहिए ना हमें, विलायक का भार, विलयन में से विलेय घटा दो, 214.2 माइनस 34.2, 0 ये तो चला जाएगा, 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा, और 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8 3 11, और यहाँ क्या बचेगा 180 ग्राम है ना, यही तो है 180 ग्राम, जो कि कितना हो जाएगा 0.180 किलोग्राम। मोललता निकालनी है, सवाल में देखो क्या कह रहा है, मोललता क्या होगी, तो मोललता आता, मोललता बराबर
चीनी का भार यानी C12 H22O11 का भार बटे अणुभार बटे विलायक का भार किलोग्राम में। इसका भार कितना है? 34.2। अणुभार निकालो। 342 होता है, दिया है कि नहीं? निकाल लीजिए। C12H22O11 यानी चीनी का अणुभार बराबर 12 में 144 प्लस 22 प्लस 16 एकम 16, 16 एकम 16 1 17 बराबर कितना आएगा? 342। जोड़ोगे तो 342 आएगा। 342 कटने को तैयार है एकदम। किलोग्राम में कितना है? 0.180। ठीक है ना? यहाँ 2 जीरो लगा लीजिए, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए। 342 एकम ये हो गया 100। इससे कट जाएगा 2 पंजे 10, 2 नेम 18। 9 से 5 को भाग कर दीजिए, दशमलव में आएगा। 9 पंजे 45, फिर 5 बचे, 9 पंजे 45, यही आता रहेगा। मोल प्रति किलोग्राम, ये आंसर हो गया। ओके है बिल्कुल? कैलकुलेशन देखा? ये गलती तो नहीं हुई? तो ठीक है, फिर अगला देखा जाए सवाल। अगला सवाल देखा जाए। देखिए अगला, देखिए देखिए अगला सवाल क्या है। 77 देखिए। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड KCl 1 लीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। यार इतना सरल सवाल है जो क्या बताओ जाए। मोलरता बराबर क्या आएगा? KCl का भार बटे अणुभार और बटे आयतन लीटर में। ये तो बहुत सरल सवाल है। KCl का भार कितना दिया है? 15 ग्राम बटे अणुभार निकाल लो KCl का। KCl का अणुभार बराबर K का कितना होता है? 39 और इसका 35.5, तो क्या आएगा? 0.5, 9 5 14 और 3 3 6 1 7, 74.5। 74.5 आ गया। गुणा आयतन लीटर में, 1 लीटर दिया हुआ है ना? यहाँ पॉइंट हटा दी, जीरो लगा लीजिए। 5 15, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 नेम 45। 149 से 30 को भाग करके बताइए क्या आ रहा है? जो आएगा वही आंसर है। क्लियर है? कितना आया? 0.2013 है। 0.2013 मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये रहा। ये सवाल हो गया। 78 देखिए। 78 रिपीट है। रिपीट क्वेश्चन नंबर 9, वो सॉरी 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ही है ये। रिपीट क्वेश्चन नंबर 1। 79 भी रिपीट है। क्वेश्चन नंबर है ये 79 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ये रिपीट। क्वेश्चन नंबर 80 देखा जाए। 80 देखिए क्या कह रहा है। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है।
विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। इससे सरल क्या सवाल होगा? विलायक का भार कितना है? 100 ग्राम बराबर 0.1 किलोग्राम। ठीक है, अब निकाल लीजिए मोललता। इससे सरल सवाल क्या हो सकता है? मोललता बराबर क्या आएगा? विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। थोड़ी देर बैठो, समाप्त कर दें। विलेय के मोल कितने? 1/10 कह रहा है ना, 1/10 मोल बोला है। कितने में? 0.1 में। 0.1 किलोग्राम। 0.1 पॉइंट हटा दो, 0 लगा लो, 10 आ गया, कट जाएगा। कितना आया? 1 मोल प्रति किलोग्राम। इससे सरल हो सकता है सवाल? इतनी जगह में हो गया। ठीक है, 80 हो गए, 4 बचे। 81 तो शायद नहीं है, लेकिन 82 नंबर का सवाल रिपीट है। एमसीक्यू नंबर 9 और एमसीक्यू नंबर 73, 82 सवाल। तो 3 सवाल केवल बचे हैं। बताइए, अगर आप लोग रुकें 15 मिनट तो फिर हम इन्हें करा दें, खत्म ही कर दें। चलिए, तुम्हारी मर्जी, कल करिएगा। फिलहाल थोड़े बड़े हैं ये सवाल, थोड़ा टाइम लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में इसी प्रकार के अच्छे बढ़िया न्यूमेरिकल्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।